धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है हमारा। तो अब तक हमने देखा, अपने आप में विश्वास रखें, जो उन्होंने बताया है क्या क्या करना है। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। सुखी होना आपके हाथ में है। ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें। जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाएं। नजरिया बदलकर नए इंसान बने। सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें। लोकप्रिय कैसे बने। अब हमारा चैप्टर जो आया है, दिल के दर्द की दवा। कृपया मुझे दिल के दर्द की दवा दे दें। यह अजीब और दुखद आग्रह उस व्यक्ति ने किया जिसे उसके डॉक्टर ने बताया था कि जिस बीमारी की शिकायत वह कर रहा था उसका संबंध उसके शरीर से नहीं था। उसकी समस्या यह थी कि वह अपने दुख से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। वह दुख के कारण अपने व्यक्तित्व में दर्द से पीड़ित था। मतलब ये उसको शारीरिक कोई तकलीफ नहीं थी। वो किसी ऐसे दुख में था जो उसको मानसिक पीड़ा दे रहा था। उसके डॉक्टर ने सलाह दी कि वह आध्यात्मिक परामर्श ले और आध्यात्मिक उपचार कराए। इसलिए दवा की भाषा का प्रयोग करते हुए वह मुझसे पूछ रहा था, क्या कोई आध्यात्मिक उपचार है जिससे मेरी आंतरिक पीड़ा कम हो जाए, जो मुझे लगातार परेशान करती रहती है। मुझे लगता है कि दुख हर एक के जीवन में आता है और मुझे भी दूसरों की तरह इसका सामना करने में समर्थ होना चाहिए। मैंने हर संभव प्रयास किया, परंतु मुझे किसी भी तरह से शांति नहीं मिल रही है। एक बार फिर उसने दुख भरे स्वर में धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे दिल के दर्द की दवा दे दें। दिल के दर्द की दवा सचमुच होती है। इस उपचार का एक तत्व है शारीरिक श्रम। दुखी व्यक्ति को खाली बैठकर चिंता करने के मोह से बचना चाहिए। बेकार के चिंतन की जगह शारीरिक श्रम करने के समझदारी भरे तरीके से मस्तिष्क के उस क्षेत्र को पर तनाव कम होता है जहां हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं और मानसिक दर्द अनुभव करते हैं। मांसपेशी गतिविधि मस्तिष्क के दूसरे हिस्से का उपयोग करती है और इसलिए इससे तनाव की दिशा बदल जाती है और व्यक्ति को राहत मिलती है। तो फालतू नहीं बैठे, कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। कुछ नहीं तो अगर समझ में नहीं आता है तो एक बड़ा सा टब ले लें और एक खाली टब ले लें। इधर से पानी उधर उलीच के डालें, इधर से उधर। मतलब खाली किसी भी तरह नहीं रहना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ये भी कर सकते हैं हम। एक देहाती वकील जिसकी फिलॉसफी दमदार थी और जिसमें बहुत समझदारी थी, उसने एक दुखी महिला को यह सलाह दी थी कि टूटे हुए दिल की सबसे अच्छी दवा यह है कि झाड़ू हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठ जाए और काम में जुट जाए। मतलब सीधा यह है कि आपको शारीरिक श्रम करना है अगर आप दुख को महसूस कर रहे हैं तो। पुरुष के लिए सबसे अच्छी दवा यह है कि वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर
तब तक लकड़ियां काटे जब तक कि वह थक कर चूर ना हो जाए। हालांकि यह दिल के दर्द के पूर्ण और शर्तिया उपचार की गारंटी तो नहीं है, परंतु इससे दर्द कम हो जाता है। आपके दिल का दर्द, आपका दुख कैसा भी हो, इसे कम करने का पहला तरीका तो यह है कि आप उस निराशावादी स्थिति से बाहर निकलने का संकल्प करें जो आपने अपने चारों तरफ निर्मित कर ली। तो सबसे पहले तो अपने आप से संकल्प करना है कि मैं अपने इस निराशावादी अ, जो स्थिति है उससे मैं बाहर निकलूंगा। हालांकि ऐसा करना कठिन होगा, परंतु आप एक बार फिर अपने जीवन की गाड़ी को सामान्य पटरी पर ले आए, जीवन की गतिविधियों की मुख्य धारा में लौट आए, पुराने दोस्तों के साथ रहें, नए दोस्त बनाएं, घूमने, तैरने, खेलने, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप व्यस्त रहें, जिससे रक्त को अपने सिस्टम में प्रवाहित होने दें। जब आप क्रियाशील होंगे, शारीरिक श्रम करेंगे, तो रक्त का प्रवाह आपका प्रॉपर होगा। किसी महत्वपूर्ण काम में जुट जाएं, अपने जीवन को रचनात्मक गतिविधि से भर लें और शारीरिक श्रम पर विशेष जोर दें। स्वस्थ और मस्तिष्क को राहत देने वाली व्यस्तता का प्रयोग करें, परंतु यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी गतिविधि से सतही पलायनवादी दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए दबा देता है और उपचार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर आप पार्टियां और शराब पीना, जो लोग सोचते हैं कि दर्द को कम कर देता है, वो पार्टियां करते हैं या किसी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, तो ये थोड़े समय के लिए है, इसका स्थायी उपचार नहीं है। दिल के दर्द की एक और बढ़िया और स्वाभाविक दवा है दुख को बाहर निकाल देना। आजकल एक मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण लोकप्रिय है कि इंसान को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। आंसू और सुक्कियों के प्राकृतिक तंत्र द्वारा रोना या अपने आप को अभिव्यक्त करना उचित नहीं है। यह प्रकृति के नियम को नकारना है। जब दर्द या दुख आता है तो रोना स्वाभाविक है। मतलब ये कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए, किसी के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए, उसको दबा लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। और आंसू ईश्वर ने दिए इसीलिए हैं कि आपके आंसुओं के द्वारा आपका दर्द बह जाए, तो उसको बहाने में जरा भी देर ना करें, अपने आंसुओं के द्वारा दुख को बाहर निकाल दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने शरीर में यह राहत का तंत्र बनाया है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दुख को रोकना, इसे दबाना, इसे बोतल में बंद रखने का मतलब यह है कि हम ईश्वर के दिए हुए उपहार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो उसने हमें दुख के दबाव को खत्म करने के लिए उपलब्ध कराया है। मानवीय शरीर और नर्वस सिस्टम के हर अन्य कार्य की तरह इसे भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु इसे पूरी तरह से नकारना ठीक नहीं। आदमी या औरत को अच्छी तरह से रोने से दिल के दर्द में मुक्ति मिलती है। बहरहाल मैं चेतावनी दे दूं, इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसकी आदत नहीं डालना चाहिए। मतलब इसका प्रयोग करना तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना है कि उसकी आदत पड़ जाए कि बात बात पर रोने लगे। अगर ऐसा होगा तो यह असामान्य दुख का रूप ले लेगा और मनोविकार में बदल जाएगा। किसी भी प्रकार की नियंत्रणहीनता की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। मुझे कई लोगों के पत्र मिलते हैं जिनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई है। वे मुझे बताते हैं कि उनके लिए अब उन स्थानों पर जाना बहुत कठिन है जहां वे साथ साथ जाया करते थे, या उन लोगों के साथ रहना मुश्किल है जिनके साथ वे युगल या परिवार के रूप में मिला करते थे। इसलिए वे पुरानी जगहों और दोस्तों से कतराने लगे हैं। मैं इसे एक गंभीर गलती मानता हूँ। आथर का कहना है, दिल के दर्द के इलाज का रहस्य यथासंभव स्वाभाविक और सहज रहना है। इसमें किसी किस्म की बेवफाई या उदासीनता नहीं झलकती। असामान्य दुख की स्थिति से बचने के लिए यह नीति महत्वपूर्ण है।
सामान्य दुख एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसकी स्वाभाविकता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि व्यक्ति अपने सामान्य कार्य और जिम्मेदारियों की तरफ लौटता है और उन्हें पहले की तरह करना जारी रखता है। दिल के दर्द की इससे गहरी दवा जाहिर है उपचारक आराम है जो ईश्वर में आस्था से मिलता है। निश्चित रूप से दिल के दर्द का मूलभूत नुस्खा आस्था के नजरिए से ईश्वर की ओर मुड़ना और मस्तिष्क और दिल को उसके सामने खाली करना है। आध्यात्मिक रूप से अपने आप को खाली करने का कार्य अगर लगन से किया जाए तो इससे अंततः टूटे हुए दिल का उपचार हो जाता है। इस पीढ़ी ने अगली पहले की पीढ़ी से ज्यादा नहीं तो इनके बराबर दिल का दर्द रहा है और इसे दोबारा से सीखने की जरूरत है। जो हर युग के सबसे समझदार लोग जानते थे कि मानवता द्वारा सहन किए जा रहे दर्द की दवा नहीं है सिवाय आस्था है। मतलब अगर आपको कोई दुख मानसिक दुख है तो वो आपको केवल दवाइयों से ठीक नहीं होगा, उसमें आपको ईश्वर में आस्था और विश्वास रखना पड़ेगा। तभी आप अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। ब्रदर लॉरेंस एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने कहा था अगर इस जीवन में हमें स्वर्ग की शांति पाना है तो ईश्वर के साथ परिचित, विनम्र और प्रेम पूर्ण चर्चा करने की आदत डाल देना चाहिए। देवी सहायता के बिना मानसिक दर्द और दुख का बोझ उठाने का प्रयास करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह बोझ उससे कहीं ज्यादा होता है जो कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। दिल के दर्द के समस्त उपचारों में सबसे आसान और सबसे प्रभावी उपचार ईश्वर की उपस्थिति का आभास करना है। यह आपके दिल के दर्द को शांत करेगा और आखिरकार घाव को भर देगा। तो यह हमारा यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त होता है कि सीधी सी बात इसमें यह बताई गई है कि अगर आपको मानसिक तकलीफ है, दर्द है, ये दिल के दर्द की बात कर रहे हैं, तो उस दर्द को तभी कम किया जा सकता है जब हम ईश्वर में आस्था रखें कि वो देख रहा है, वो कर रहा है, हम उससे बातचीत भी कर सकते हैं। तभी हमारा दर्द कम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका